क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपके फ्रिज में रखी हुई मैगी और आपके कप में भरी हुई नेस्कैफे और आपके ही फ्रिज में रखी हुई ये किटकैट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा भी है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी फूड और बेवरेज कंपनी नेस्ले की, जिसकी सक्सेस के पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी और डार्क सीक्रेट भी शामिल हैं। तो इस वीडियो को अब लास्ट तक देखें क्योंकि आप जानने वाले हैं नेस्ले की शुरुआत 1867 में स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिसको शुरू किया था हेनरी नेस्ले ने, जो एक फार्मासिस्ट भी थे, जिन्होंने सबसे पहले दूध आधारित प्रोडक्ट बनाना शुरू करे जिससे वो बेबी फूड प्रोडक्ट में अपना नाम कमा सके। और इससे पहले कोई भी बेबी फूड प्रोडक्ट में था ही नहीं। धीरे धीरे इस कंपनी ने फूड प्रोडक्टों को पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन आगे चलकर इसके फूड प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में फेमस हैं। 20वीं सेंचुरी में नेस्ले ने अपने प्रोडक्टों को डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दिए, जैसे चॉकलेट, दूध, कॉफी, बेबी फूड, और बाद में इन्होंने पैकेट वाटर भी बेचना शुरू कर दिया। नेस्ले आज अपने प्रोडक्ट्स को 190 देशों में बेच रही है। इस कंपनी के ब्रांड्स आज हर कोई यूज कर रहा है, चाहे उसे पता हो या ना पता हो। प्रेजेंट समय में नेस्ले कंपनी 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब आते हैं नेस्ले के उस पार्ट पर जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया में कई बार बॉयकॉट का सामना भी करना पड़ा। 1970 में अफ्रीका और एशिया में इस तरह के ऐड चलाए गए कि मदर्स को फॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी एड्स के बाद नेस्ले को काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का मानना था इससे ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चों की सेहत को काफी ज्यादा नुकसान होगा। कई देशों में नेस्ले पर यह आरोप तक लगे कि इसने ग्राउंड वाटर निकालकर बोतलों में बेचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई गांवों और कस्बों में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। अफ्रीका के कई कोकोआ फार्म पर चाइल्ड लेबर से लेकर खराब स्थिति में रखने तक की शिकायतें आने लगी। यहाँ तक कि प्लास्टिक वेस्ट, प्रदूषण और जंगलों की कटाई को लेकर भी कई बार नेस्ले के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। अब सवाल यह आता है कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी नेस्ले इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई। इसका सबसे आसान कारण ये है कि इसने हर वो चीज बनाई जिसको लोग पसंद करते थे या आने वाले फ्यूचर में पसंद करना चाहते थे, जैसे मैगी, किटकैट, कॉफी और इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट जो आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज्यादा लोग यूज करने वाले थे। और नेस्ले का कोई ना कोई प्रोडक्ट दुनिया भर की किसी न किसी मार्केट में आपको मिल ही जाएगा। दूसरे देशों में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए वहाँ की छोटी छोटी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। इन कंपनियों को अपने साथ जोड़कर उस देश में पूरी तरह से अपना नेटवर्क फैला दिया। इतना ही नहीं, नेस्ले ने ये तक ध्यान रखा कि किस देश में किस तरह के स्वाद को पसंद किया जाता है और किस तरह के प्रोडक्ट उस देश में काफी ज्यादा चल सकते हैं। नेस्ले को एनजीओ और सरकारों के द्वारा कई बार चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि नेस्ले के खिलाफ बॉयकॉट मूवमेंट तक चले। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी को देखते हुए कई बार नेस्ले ने अपनी चीजों में सुधार भी किया है, लेकिन लोगों का मानना है जिस तरह के सुधार नेस्ले ने अपनी चीजों में किए हैं वो किसी काम के नहीं है। ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए किए गए हैं। तो दोस्तों, नेस्ले की ये कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए भी करना चाहिए। हमारे देश में कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें जानना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं। कंपनियों की जवाबदेही समाज और पर्यावरण दोनों के लिए होनी चाहिए। नेस्ले आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है, लेकिन इसकी चमकदार इमारत के पीछे कई ऐसे राज छुपे हैं जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि नेस्ले की ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।